नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं गौरव और ये है ट्रांसफॉर्मेशंस। बाबा साहब अम्बेडकर या एक तरीके से भीमराव अम्बेडकर जी ने ऐसा बोला था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो भी पिएगा वो दहाड़ेगा। पर अगर आप भारत के एक तरीके से पर्सपेक्टिव से देखें या भारत के कंसर्न से देखें तो फिलहाल जो भारत का युवा है वो पढ़ के, लिख के, समझ के एक तरीके से तब भी हार चुका है, वो इस सिस्टम से या ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन से, इस मैनेजमेंट से। आज अभी रिसेंटली भी हमें देखने को मिला कि किस तरीके से एसएससी जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है उसकी एक तरीके से फेज़ 13 की जो एग्जामिनेशन हुई, शुरू हुई, और उसमें जो लोगों को या एक तरीके से एस्पिरेंट्स को, स्टूडेंट्स को काफ़ी जगह इस तरीके के प्रॉब्लम्स देखने को मिले कि थर्ड पार्टी सेंटर्स या जिस तरीके के कंसल्टेंट्स के थ्रू वो एग्जामिनेशन कराया जा रहा था और वहाँ पे बहुत सारी खामियाँ थी और उसकी वजह से उनका एग्जामिनेशन भी एक तरीके से कैंसिल हो गया। उनकी एक तरीके से यूथ की या उनकी जो एक समय है कि वो कुछ अच्छा या कुछ बड़ा अचीव कर सकें और इस तरीके की जॉब्स की वो एस्पिरेशन रखते हैं, सुबह शाम पढ़ते हैं लोग अपने किस किस टफ कंडीशन से आके। ऐसी बहुत बार देखने को मिला कि माँ बाप ने, पेरेंट्स ने इवन अपने एसेट्स भी बेचे, कई बार अपने फार्म्स, अगर उनके वो खेती बाड़ी करते हैं, फार्म्स बेचे या लोन लिया और उसके बाद अपने को बच्चे को पढ़ा रहे हैं। और उसके बाद हम ऐसा देखते हैं कि सरकारी एग्जामिनेशंस का ये हाल है। और ये हाल सिर्फ और सिर्फ ऐसा एसएससी का नहीं है, इस तरीके का कंसर्न है। इस तरीके के केसेस हमें रोज आम ही देखने को मिल जाते हैं। किस तरीके से पेपर लीक हो गया या एग्जामिनेशन की नोटिस का वेट करते रहते हैं स्टूडेंट्स 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, वैकेंसी ही नहीं निकलती। वैकेंसी निकलती है तो पेपर नहीं होता, पेपर होता है तो उसका रिजल्ट नहीं आता, रिजल्ट आता है तो लीक हो जाता है। और बहुत बार ऐसा भी देखा गया कि इस चक्कर में या इस तरीके की उम्मीद के साथ एस्पिरेंट्स ने, युवाओं ने एक सरकार को वोट ना देके दूसरी रीजनल पार्टी की सरकार को या दूसरी नेशनल पार्टी की सरकार को वोट दिया और उसके बाद भी सिमिलर तरीके की कंडीशंस आपको देखने को मिलती हैं। अब रिसेंटली इस तरीके के प्रोटेस्ट हमें हर जगह से देखने को मिले। कोई एक पर्टिकुलर राज्य ही नहीं है कि किसी एक राज्य की ये समस्या हो, भले वो राजस्थान में ऐसा देखने को मिला, हरियाणा में ऐसा देखने को मिला, उत्तर प्रदेश में सुबह शाम इस तरीके के प्रोटेस्ट होते रहते हैं। अभी रिसेंटली राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज को लेकर काफ़ी प्रोटेस्ट हुए। बिहार में भी रिसेंटली काफ़ी वक्त तक इस तरीके के प्रोटेस्ट देखने को मिले और उस तरीके के प्रोटेस्ट करने के बाद युवाओं को किस तरीके से लाठियाँ भांजी जाती हैं और सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन की कोई बात तक नहीं सुनता कि उनको किस तरीके की परेशानी है। वो सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से जॉब कमीशंस और इस तरीके के जितने भी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हैं इन सब पे अपनी गुहार लगाते रहते हैं। तो ये समय है कि हम इन सब चीज़ों को समझें और खुद अब उस पर्टिकुलर जो ग्रैंड समस्या है, जो एक बड़ी समस्या है, उन सब के सोल्यूशन के लिए खुद आगे आएँ। अब जिस तरीके से हम अपना कैरियर जॉब्स में देखते हैं उस तरीके से ही हम अपना कैरियर पॉलिटिकल सिस्टम्स और पॉलिटिक्स में भी समझें, क्योंकि ओवरऑल जो देश का दाना बाना है वो इंडियन पॉलिटिकल एज वेल इलेक्टोरल सिस्टम से ही चलता है। तो इस समय है हम उस सिस्टम का हिस्सा बने, उस सिस्टम में जाएं और जो खामियां हैं उन्हें डीप क्लीन करके एक तरीके से उनको जड़ से हटा के ओवरऑल अपने आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक बेहतर सिस्टम बनाए ताकि उनको इस तरीके की समस्या ना आए। जय हिंद, जय भारत।